अंकुश, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा उम्मीद है, हम ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। क्या मिडिल क्लास की उम्मीदें ऊंचाई हासिल करेंगी इस बजट से, आपको लगता है? मुझे लगता है, लेकिन मैं थोड़ा उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखूंगा। जनरली जो मिडिल क्लास है, जैसे इमरान खान ने बोला टैक्स की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास अब ऐसा क्यों नहीं सोच रहा कि वो एक हाई क्लास में जाए। जैसे मुझे लगता है कि 2016 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्टअप इंडिया की जो नींव रखी, अभी इंडिया में 80,000 स्टार्टअप्स हैं, राइट? तो स्टार्टअप्स में क्या है कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हो और एम्प्लॉयमेंट देते हो, और उसमें लास्ट बजट में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टअप की डेफिनेशन चेंज की गई। पहले 7 साल तक उसको स्टार्टअप माना जाता था, अब 10 साल तक है। और मैं थोड़ा ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जो इनकम टैक्स जो 80 IAC एग्जम्पशन थी, नहीं, लेकिन अंकुश मैं आपको रोक रहा हूँ। आपने कहा कि मिडिल क्लास क्यों नहीं सोचता कि वो हाई क्लास में चला जाए। सर सोचे कैसे, वो तो महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। चीजों की कीमतें कंट्रोल हो जाए, वो अपना घर चला ले ठीक से। सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हुई हैं, उसको रास्ता दिखेगा कि हाई क्लास में जाए कैसे? बिल्कुल। तो थैंक्स फॉर आस्किंग दिस। अभी अगर आपको पता है कि 15,000 करोड़ का बजट फंड्स हैं इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिला के ग्रांट्स दी जा रही हैं, इक्विटी बेस्ड फंड्स दिए जा रहे हैं। अभी AI बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए अलग से बजट रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो इंडिया में पैसे तो हैं, हमें ही मिडिल क्लास वालों ने ही एक पहल बतानी है कि हम कंपनीज या स्टार्टअप। अंकुश, मैं आपके पास आता हूं और एक सवाल ये कि रेलवे तो इसी के साथ जो ऐलान होंगे, एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी बार बार चर्चा हुई है कि सीनियर सिटीजन्स को जो छूट मिलती थी किराए में, वो जब से कोरोना आया वो छूट बंद कर दी गई। रेल मंत्री पहले कह चुके हैं कि बोझ बहुत बढ़ता है साहब। हालांकि कई बार एनालिसिस आए, एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने कहा कि ये दिया जा सकता है। कुछ ऐलान होगा सीनियर सिटीजन्स के लिए? मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उसमें मुझे पता है कि पैसेंजर सर्विसेज है वो ऑलरेडी नुकसान में है, वो ऑलरेडी सब्सिडाइज है। तो मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ शायद करना चाहिए। मुझे पता है कि मैं काफी लोगों को नाराज करने वाला हूँ, ऑलरेडी नुकसान में है। तो ठीक है, यहाँ पर माइक मौजूद है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं एक्सपर्ट से बिल्कुल पूछिए। इस माइक को प्लीज आप उठा लीजिए, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी सर, इसमें आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए न्यू यूनिवर्सिटीज का प्रावधान मतलब आएगा ताकि स्टूडेंट्स की एजुकेशन में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ताकि बेटर हायर एजुकेशन मिल पाएगी, बेटर कोर्सेज जो स्टूडेंट्स फॉरेन जाते हैं, जो हमारा एक GDP का मेजर पोर्शन बाहर फॉरेन एक्सचेंज चला जाता है बाहर स्टडीज के लिए, क्या वो स्टूडेंट जब इंडिया में रिटेन होगा, इंडिया की ग्रोथ के लिए काम करेगा, तो क्या नई यूनिवर्सिटीज वगैरह का ऐलान हो सकता है? हाँ प्लीज बताएं अंकुश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं थोड़ा आपको डेटा बताऊं, $1.98 ट्रिलियन हम लूज करेंगे इंडिया में, क्योंकि हमारे पास टेकीज की अवेलेबिलिटी नहीं होगी बाय 2030। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है